सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी पुनः हिसार नगर में बड़ा मंदिर आदिनाथ भगवान के सम्मुखन में विराजमान हैं। आदिनाथ भगवान सम्मुखन में बैठे हुए हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी के अपने आदि प्रमाण ग्रंथ के 25वें सर्ग के माध्यम से श्री जिन सहस्र नाम भगवान के 1008 नामों का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर हमने विगत 3 अध्याय के माध्यम से हमने लगभग 300 नामों के बारे में विशेष रूप से जाना। आज हम श्री जिन सहस्रनाम की 25वीं क्लास के माध्यम से और आगे जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 69 में जो छंद में बता रहे हैं, महाशोक ध्वजो शोका का सृष्टा पद्म विष्टरा पद्मेशा पद्म संभूति पद्म नाभि रनोत्तरा। एक बार पुनः अपन पढ़ेंगे, दोहराएंगे। महाशोक ध्वजो शोका का सृष्टा पद्म विष्टरा पद्मेशा पद्म संभूति पद्म नाभि रनोत्तरा। तो यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान, आप महाशोक ध्वजा, हे भगवान आप कैसे हैं? तो अशोक वृक्ष प्रातिहार सुशोभित। जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, तीर्थंकर जो केवली होते हैं, उनके वह 46 मूल गुणों से सहित होते हैं और उन 46 मूल गुणों में 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवकृत अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। तो अशोक वृक्ष एक प्रातिहार है। बोले भगवान जहाँ विराजमान होते सम्मुखन आदि में, वहाँ अशोक वृक्ष होता है। और कहते हैं कि अशोक वृक्ष अशोका, जहाँ पर आने से शोक जो है नष्ट हो जाता है, वो अशोक है। तो जो है भगवान के जो पहली बार भगवान के जो निकट ही जो पहुंच जाता है, तो वह सारे दुख दूर कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार अशोक वृक्ष के पास जो है जो पहुंचता है, तो उसके भी दुख दूर हो जाते हैं। अशोक वृक्ष का जो प्रभाव है, उसका अपने आप में प्रभाव तो है ही है, लेकिन जहाँ भगवान के निकट वह होता है, तो उसका प्रभाव और डबल हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि आप, हे भगवान आप कैसे हैं? अशोक वृक्ष प्रातिहार सुशोभित होने से महाशोक ध्वज हैं। क्या है? महाशोक ध्वज हैं। दूसरा जो है बोल रहे हैं अशोकः, अशोक, वही उसकी जो है बता रहे हैं। अशोक किसे कहते हैं? तो शोक रहित होने से वह अशोक हैं। कहा, सबके पितामह होने से का, बोले सभी तीर्थंकरों में वर्तमान 24 के पहले तीर्थंकर हैं। तो इसलिए बोले
सबके पितामह। पितामह होने से क्या है का, बोले 3 लोक के क्या है पितामह हैं, जिसे हम त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकपति अनेक नामों से हम जानते हैं। जगत पिता, जगत के पिता हैं, जगत के पति हैं, स्वामी हैं। तो सबके पितामह होने से क्या है का। सृष्टा, स्वर्ग और मुक्ति के निर्माता होने से सृष्टा है। बोले स्वर्ग और मोक्ष को बताने वाले हैं तो वह भगवान हैं। अथवा बोले जो है जो देखा जाए, जो हमारे तीर्थंकर होते हैं जिनका जन्म होता है, बोले स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। तो बोले सृष्टि के मतलब जो है स्वर्ग के निर्माता हैं और मुक्ति में जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो है सृष्टा मतलब बोले स्वर्ग और मुक्ति के निर्माता होने से सृष्टा हैं। पद्म विष्टराह, कमल रूप आसन पर विराजमान होने से पद्म विष्टराह। बोले भगवान जब भी विराजमान होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कमल की रचना होती है। और कमल पर, हालांकि कमल पर बैठते नहीं है, कमलासन उनको कहा जाता है, लेकिन वह बैठते जो है 4 अंगुल अधर पर बैठते हैं। चाहे वो समुद्र में हो, कहीं बैठे हैं तो वह 4 अंगुल जो है अधर बैठते हैं। लेकिन कहा यही जाता है कि भगवान का कमलासन। वर्तमान में हम देखते हैं कि मंदिरों में वेदी बनती है और वेदी पर जो है क्या होता है कमलासन। क्या होता है कमलासन, चाहे वो पाषाण का हो चाहे धातु का। धातु का भी सिंहासन बनाते हैं तो वो भी उसका भी कमल जैसा उसमें आकार आदि देते हैं। तो इसलिए वो क्या है बोले पद्म विष्टरा, क्योंकि वो उनका आसन जो होता है पद्म पर होता है, कमल पर होता है। पद्मेशः, और पद्मा अर्थात लक्ष्मी के स्वामी होने से क्या होने से पद्मेश कहा जाता है उनको। मतलब क्यों, क्योंकि पद्मा अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी को जो है पद्मा भी कहा जाता है ना। हाँ, तो इसलिए पद्मा अर्थात लक्ष्मी के स्वामी होने से पद्मेश, क्या पद्मेश मतलब पद्म के ईश, तो पद्मेश। पद्म संभूति, क्या है पद्म संभूति। बिहार काल में देवों द्वारा चरणों के नीचे कमल रचना की जाने से पद्म संभूति। क्या बोलती है, बैठते हैं तो भी कमलासन, और जब वह विहार करते हैं विहार करते हैं तो 125 कमलों की क्या होती है, नहीं 225 आदि जो है कमलों की रचना होती है, जो पैर रखते हैं। हालांकि वो कमलों पर भी पैर नहीं रखते हैं, तो वहां पर भी वो जो है 4 कदम जो है 4 अंगुल 4 अंगुल वहां पर भी जो है हाँ कमल पर है। लेकिन देव फिर भी वहाँ रचना करते हैं जिससे कि जो है भगवान को विहार करे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। वो इसलिए वो सारा ध्यान रखता है। हालांकि उनको कुछ नहीं होता है परेशान, क्योंकि उनका बच्चे विषय बनाना सही होता है, लेकिन होना कुछ नहीं। लेकिन फिर भी देव का काम है ना, देव का काम है कि पूरा उनका ध्यान रखे। तो इसलिए वो पूरा क्या करता है, उनको ध्यान रखता है कि भाई जैसे अपने जो मुनिराज विहार करते हैं तो श्रावक जन भी जो योग श्रावक होते हैं, ज्ञानी श्रावक होते हैं, भद्र परिणाम होते हैं, वह भी साधु का ध्यान रखते हैं कि विहार करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आहार करते समय उनको कोई दिक्कत ना हो। हर उनकी चर्या में जो है क्या होते हैं, जो अच्छे श्रावक होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं। तो इसलिए यहाँ देवता भगवान हैं, वो तो 3 लोक के नाथ हैं, तो उनकी भी जो देवता लोग क्या करते हैं पूरा। तो पद्म संभूति बिहार काल में देवों द्वारा चरणों के नीचे कमल रचना किए जाने से पद्म संभूति कहे जाते हैं। पद्मनाभी, क्या नाम, पद्मनाभी।
कमल के समान सुंदर नाभि होने से क्या होती है, जो पद्म देव कमल है, कमल के समान सुंदर नाभि होने से। अपन देखते हैं सामान्य मनुष्यों की, कहीं किसी की नाभि बंद है, कि कभी छोटी किसी की उठी है, किसी की चपटी है, कहीं मतलब जो है उच्ची सी होती है, भूली सी होती है, अनेक प्रकार के। लेकिन भगवान की जो नाभि होती है बिल्कुल सुंदर नाभि होती है, जैसे पद्म खिलता है, पद्म कमल खिलता है, ऐसी कमल के समान की वह नाभि भी खिलती है। तो इसलिए कमल के समान सुंदर नाभि होने से पद्म नाभि, तथा अनुत्तरा अनन्य श्रेष्ठ होने से अनुत्तर है। क्या, अनन्य श्रेष्ठ होने से वह अनुत्तर कथ्यते कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान आप अशोक वृक्ष प्रातिहार सुशोभित होने से, क्या, अशोक जो है वृक्ष प्रातिहार से सुशोभित होने से महाशोक ध्वज कहे जाते हैं। और शोक रहित होने से अशोक, सबके पितामह होने से का, स्वर्ग और मुक्ति के निर्माता होने से सृष्टा, कमल रूप आसन पर विराजमान होने से पद्म विष्टर, पद्मा अर्थात लक्ष्मी के स्वामी होने से पद्मेश, विहार काल में देवों के द्वारा चरणों के नीचे कमल रचना की जाने से पद्म संभूति, और कमल के समान सुंदर नाभि होने से पद्म नाभि, तथा अनन्य श्रेष्ठ होने से अनुत्तर कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उनके बारे में विशेष रूप से कहा गया। अब आगे यहाँ पर 70वें नंबर के छंद के माध्यम से बता रहे हैं। पद्मे योनिर जगद योनि रित स्तुत्या स्तुतिस्वरा, स्तो नारहो ऋषिकेशो जित जिया कृत क्रिया। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है, एक बार और पुनः बोलेंगे। पद्म योनिर जगद योनि रित्या स्तुत स्तुतिस्वरा, स्तो नार हो ऋषिकेशो जित जिया कृत क्रिया। तो यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान आप पद्म योनि, पद्माकार गर्भाशय से उत्पन्न होने से पद्म योनि है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने अनेक प्रकार की योनियों के बारे में कहा। संव्रत, विव्रत आदि योनि कही हैं, और उन योनि में अलग अलग योनि बता। बोले जो तीर्थंकर की जो है माँ होती है, तीर्थंकर की जो माँ होती है, वह जो है उसकी जो योनि होती है वह उसकी अलग ही योनि है, और वह उससे केवल तीर्थंकर ही जन्म होते हैं। तो वह योनि में जो है क्या होता है, तीर्थंकर ही उत्पन्न होते हैं और कोई नहीं होता है। एक वंशपात योनि होती है। पटरानी की जो योनि होती है वह जो है अलग होती है, क्योंकि वह लगभग पटरानी जो होती है वो जो होती है बांझ होती है, उससे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, तो वह उसकी अलग योनि है। और सामान हम सभी जीवों की जो योनि होती है वो अलग योनि होती है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं ऐसी भगवान की जो योनि है, नाभि है, क्या है, तो वह उनकी जो पद्म योनि पद्माकार गर्भाशय में उत्पन्न होने से वह क्या है, पद्म योनि। जगत योनि, धर्म रूप जगत की उत्पत्ति के कारण होने से जगत योनि। क्या बोल दिया, धर्म रूप जगत की उत्पत्ति कारण, जो भगवान के माध्यम से क्या होती है, धर्म रूप जगत की उत्पत्ति होने के कारण
जगत योनि इत्या इत्या ज्ञान गम होने से इत्य है। क्या है? ज्ञान गम होने से वह इत्य है। और स्तुत्या इंद्र आदि के द्वारा बंद होने से स्तुत्य है। क्या होने से? इंद्र आदि द्वारा बंद होने से स्तुत्य है। जो इंद्र है, सुरेन, नागिन आदि जितने भी लोग हैं उन सबके द्वारा बंदनीय हैं। उन पहले पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय बंदनीय है। तो इंद्रादिक जो इंद्र हैं सारे जो हैं मतलब तीनों लोगों के द्वारा वो क्या है? बंदनीय है। उनकी स्तुति करते सभी लोग। स्तुतीश्वरा समस्त स्तुतियों के ईश्वर होने से स्तुतीश्वर है। क्या बोलते हैं? समस्त स्तुतियों के ईश्वर होने से स्तुतीश्वर कहे जाते हैं। स्तव नार स्तुति के योग होने से स्तव नार हैं, और सभी लोग उनकी स्तुति करते हैं। और वह इतने गुणों से संपन्न हैं, इसलिए सभी लोग उनकी स्तुति करते हैं। ऋषिकेश ऋषि अथा इंद्रियों के विजेता होने से जिनेन्द्र हैं, जितेंद्र हैं, जिन्हें हम जिनेन्द्र कहते हैं, जितेंद्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, या जिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। उन्होंने 5 इंद्रियों को जो है जीत लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? ऋषिकेश। क्या कहते हैं? ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त, 5 इंद्रियों जो विषय उन पर सब पर विजय प्राप्त कर लिए, इसे ऋषिकेश। जित जेया मतलब जीतने योग मोहादि के विजेता होने से भगवान को क्या कहते हैं? जित जेया। क्यों? कि जो जीतने योग जो मोहादि हैं, जो मोहादि जो विशेष रूप से जीतने योग्य हैं। क्योंकि जब तक मोह आदि को नहीं जीतेंगे तब तक जो है वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक वह अनंत अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, तब तक वह परमात्म पद को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जीतने योग मोह आदि के विजेता होने से जित ए तथा कृत क्रिया, कृत होने से कृत क्रिय है। क्या है? जो कृत जो उन्होंने जो भी काम करना था वो सब कर लिया, अब कोई भी काम करना बाकी नहीं है। इसलिए कृत होने से वह कृत क्रिय है। कतते कहे जाते हैं। क्या होते हैं? कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान, आप पद्माकार गर्भाशय से उत्पन्न होने से पद्म योनि, धर्म रूप जगत की उत्पत्ति के कारण होने से जगत योनि, ज्ञान गम्य होने से इत, इंद्रादि द्वारा बंद होने से स्तुत, समस्त स्तुतियों के ईश्वर होने से स्तुतीश्वर, और स्तुति के योग्य होने से स्तव नार, और हसीक तथा इंद्रियों के विजेता होने से हसीकेश, और जीतने योग्य मोहादि के विजेता होने से जित जे तथा कृत होने से कृत कहे जाते हैं, कृतक्रिय कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इन 2 छंदों की मानदर्श हमने यहाँ जाना। आगे यहाँ पर 71वें नंबर के श्लोक के माध्यम से और यहाँ पर जो है जान रहे हैं। गणाधिपो गणज्येष्ठो, गणाधिपो गणज्येष्ठो, गण्या पुण्यो गणाग्निः, गुणाकारो गुणां बोधि
गुणज्ञो गुणनायका। एक बार पुनः पढ़ेंगे। गणाधिपो गणज्येष्ठो गण्या पुण्यो गणागिरी गिणी गुणाकारो गुणाम्भोधिर्गुणज्ञो गुणनायका। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। हे भगवान, आप गणाधिपा द्वादश समाओं के स्वामी होने से, क्या बोले, आप गणाधिपा हैं। क्या है? गणाधिपा हैं। क्यों? द्वादश समाओं के स्वामी होने से। जो समूषण में 12 समा होती हैं, उन 12 समाओं के जो स्वामी कौन हैं? तो तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान होते हैं, वो उनके स्वामी होते हैं। और उनकी जो है सब उत्तम श्रेष्ठ पद होता है, और वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि आदि गिरती है और सभी उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे वह गणाधिपा द्वादश सभाओं के स्वामी होने से गणाधिप, क्या कहते हैं? गणाधिप। गणज्येष्ठा समस्त गुणों में श्रेष्ठ होने से, जितने भी गुण हैं उन गुणों में क्या है? सबसे श्रेष्ठ होने से क्या है? गण ज्येष्ठ है। गण्या विश्व में गण सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव होता है। क्या होता है? सभी द्रव्यों में क्या उत्पाद व्यय आदि जो है उसमें होता है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? तो जो उनके अंदर भी जो उत्पाद व्यय गुणों का उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए जो है उत्पाद व्यय आदि हो रहा है। तो इसलिए वह गुणाकर है। गुणों की खानी होने से गुणाकर है। गुणाम्बोधि गुणों के सागर, गुणाम्बोधि मतलब जो है गुणों के जो है सागर होने से गुणाम्बोधि। गुणज्ञा गुणों के ज्ञाता होने से गुणज्ञ हैं। तथा गुणनायका समस्त गुणों के नायक होने से जो है गुणनायक कथ्यते कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान, आप द्वादश समाओं के स्वामी होने से गणाधिप, समस्त गुणों में श्रेष्ठ होने से गणज्येष्ठ, विश्व में गणना योग्य होने से गण्य, पवित्र होने से पुण्य, समूषण के जीवों के अग्रसर होने से गणाग्रणी गणागिणी, गुणों की खानी होने से गुणाकर, गुणों के सागर होने से गुणाम्बोधि, गुणों के ज्ञाता होने से गुणज्ञ, तथा समस्त गुणों के नायक होने से गुणनायक कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के गुणों के बारे में हमने जाना। आगे और भी आगे उनके जो है जो और भी गुण हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।